हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर न्यू क्लास। और जो आज की क्लास है वो है हमारी प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं डीओवी के प्रैक्टिस पेपर में उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आई मीन टू से कि ये जो है प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन की लास्ट क्लास है, बिकॉज इससे पहले वाली जो 4 क्लासेस हुई हैं बेटा उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है गाइज, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी के हमारे 2 क्वेश्चन तो ये थे आपके 2 मार्क्स वाले आए हुए हैं प्रैक्टिस पेपर में, और एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 ये था हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो गाइज लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि 3 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बैग। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट आप लोग समझ रहे हैं, व्हाट डज दिस मीन? देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने पहली बॉल बैग में से निकाली, उसको हम बैग के अंदर नहीं रखेंगे, बैग से बाहर ही उसको रखेंगे। कहने का मतलब अगर मेरे पास 10 बॉल थी बैग में ऑलरेडी, तो मैंने एक बॉल निकाल ली। ठीक है, तो जब मैं सेकेंड ड्रॉ करूंगी ना तो इसका मतलब उसमें कितनी बॉल्स बच जाएंगी? 9 बचेंगी अब की बार। तो दैट इज द वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक, तो हमें कितनी बॉल निकालनी है? 3 balls। ओके गाइज, नाउ अब बैग में कितनी बॉल्स है भाई? कह रहे हैं कि 5 तो वाइट बॉल्स है हमारे पास में, यानी कि 5 है हमारी वाइट बॉल एंड 4 है मेरे पास में ग्रीन बॉल्स। ठीक, मुझे इसमें से निकालनी है व्हाट? 3 balls। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। यानी कि ग्रीन बॉल्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डेफिनेट सी बात है एक दिमाग में आना चाहिए एक वर्ड, व्हाट? रैंडम वेरिएबल। तो इसका मतलब है सबसे पहले आप रैंडम वेरिएबल यानी कि एक्स, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अब जो ये रैंडम वेरिएबल एक्स है ये डिपेंड किस पे कर रहा है? आपकी जो हमें मतलब नंबर्स कौन से होंगे? 3 नंबर्स, यानी कि 3 balls, क्योंकि हमें 3 balls निकालनी है, ग्रीन बॉल्स। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक भी ग्रीन बॉल ना निकले, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 3 ड्रॉ कर रहे हैं हम, 3 ड्रॉ में से एक बार ग्रीन निकले, या ऐसा हो सकता है 3 ड्रॉइंग में से 2 बार ग्रीन निकले, या फिर ये भी पॉसिबल है कि तीनों की तीनों ही ग्रीन बॉल निकल जाए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या हो सकती हैं। तो मुझे 3 ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मे बी तीनों के तीनों ड्रॉ में ग्रीन बॉल आ जाए, मे बी सिर्फ 2 ड्रॉ में ग्रीन बॉल आए, मे बी सिर्फ 1 ड्रॉ में ग्रीन बॉल आए, और मे बी किसी भी ड्रॉ में ग्रीन बॉल ना आए। ये मेरा 12th का ख़त्म यहाँ तक। ठीक, अब मुझे निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में 4 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। पहली, व्हेन कोई भी बॉल ग्रीन बॉल नहीं है, नो बॉल इज ग्रीन। ओके, तो ये मेरी x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी। फिर मैं x इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट करूंगी कि मेरा एक ड्रॉ में ग्रीन बॉल निकला। फिर मैं x इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करूंगी, मीन्स मेरा 2 ड्रॉ मैं कर रही हूँ तो उसमें 2 ग्रीन बॉल निकल रही हैं। एंड द लास्ट वन इज मैंने ड्रॉ करे तीनों के तीनों और तीनों में ही मुझे ग्रीन बॉल मिल गई। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, अब व्हाट डज दिस मीन गाइज कि x इज इक्वल टू 0 यानी कि कोई भी ग्रीन बॉल नहीं निकली है। और भाई जब कोई भी ग्रीन बॉल नहीं निकली तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला ड्रॉ है उस पे भी वाइट निकली, जो दूसरा ड्रॉ है उस पे भी वाइट निकली, और भाई जो तीसरा ड्रॉ है उस पे भी वाइट निकली। तीनों ड्रॉ पे वाइट निकली। अब टोटल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? डिनोमिनेटर में क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। न्यूमरेटर में क्या आता है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल बॉल्स कितनी है? ये रही 5 + 4 यानी कि 9। तो पहले ड्रॉ में 9 बॉल थी। वाइट बॉल कितनी है? 5। तो पहले ड्रॉ में 5/9 इनटू, अब आइए सेकेंड ड्रॉ। अब ये देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए मैंने एक बॉल निकाल दी
तो एक बॉल निकली ही रह गई, यानी कि पहले ड्रॉ में 9 बॉल्स थी, अब मेरे पास 8 बॉल रह जाएंगी, बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट है क्वेश्चन। अब देखिए एक वाइट पहले जा चुकी है, तो उसका मतलब मेरे पास कितनी वाइट बच सकती है अब 4। ठीक है, अब आया मेरा थर्ड ड्रॉ। तो थर्ड ड्रॉ में क्या होने वाला है बेटा, तो थर्ड ड्रॉ में क्या होगा कि अब की बार रहेगी मेरे पास 7 बॉल्स और वाइट कितनी रह गई 3। तो उसका मतलब x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आप ये लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अभी, है ना। 4 2 ये आप तो बहुत माहिर हैं इन सबको सॉल्व करने में। ठीक, तो x इज इक्वल टू 0 के नीचे यहाँ पे ये वाली प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी। ठीक, तो कितना आ जाएगा 5/3 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो 5/42 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 की। ओके, अब मैं इसको रब करती हूँ और अब मैं कर रही हूँ x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी। अब देखिएगा x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, जब रैंडम वेरिएबल आपके पास में x इज इक्वल टू 1 है, तो देखिए x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि जो एक ड्रॉ होगा ना हमारा, कोई सा भी एक ड्रॉ, उसमें एक ग्रीन निकलेगी, और जब एक ग्रीन तो उसका मतलब है 2 कौन सी होने वाली है, वाइट होने वाली है। अब मेरे पास इसमें मेरे ख्याल से 3 केसेस बन जाएंगे या नहीं। पहला केस क्या बनेगा, फर्स्ट ड्रॉ में ग्रीन, सेकंड में वाइट, थर्ड में भी वाइट। या फिर दूसरा केस क्या बनेगा, फर्स्ट ड्रॉ में वाइट, सेकंड में ग्रीन, थर्ड में वाइट। या फिर और क्या बन सकता है, फर्स्ट ड्रॉ में वाइट, दूसरे ड्रॉ में भी वाइट और तीसरे ड्रॉ में ग्रीन। ये देखिए और हो गया, इसका मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करना है। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आप। फर्स्ट ड्रॉ में है ग्रीन, तो फर्स्ट ड्रॉ यानी कि टोटल बॉल कितनी हो गई थी आपके पास में 5 + 4 यानी कि 9 हो गई। और ग्रीन कितनी थी आपके पास में 4 ग्रीन थी, तो पहले ड्रॉ में फेवरेबल 4/9 हो गया। अब आइए सेकंड ड्रॉ में, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो यानी कि एक यहाँ पे 8 बॉल रह गई। अब सेकंड में ऊपर 3 नहीं करेंगे फेवरेबल में, 3 क्यों नहीं करेंगे भाई, बिकॉज सेकंड ड्रॉ में मेरी वाइट बॉल निकली है और वाइट मेरे पास कितनी है 5, तो 5/8। अब क्या करें, थर्ड पे आइएगा। थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में हम निकाल रहे हैं वाइट बॉल निकाल रहे हैं। अब बताइएगा जब वाइट बॉल निकाल रहे हैं भाई, तो क्या होगा वाइट बॉल में, वाइट कितनी बच गई, टोटल कितनी बच गई 7, और वाइट कितनी बच गई 4, क्योंकि एक हम निकाल चुके हैं। ये हो गया मेरा पहला केस। अब आइए दूसरा केस मीन्स व्हाट, पहले वाले में निकली वाइट बॉल, टोटल कितनी बॉल हुई हमारी 9 और वाइट कितनी है 5। सेकंड में निकली मेरी ग्रीन बॉल, टोटल कितनी बच गई 8, ग्रीन कितनी थी 4, तो 4/8। फिर थर्ड वाले में वाइट निकली है, वाइट एक निकल चुकी है, तो वाइट मेरी 4, एक बची 4 और टोटल बॉल कितनी बची 7। ये मेरी सेकंड वाले ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी निकली। थर्ड में आइए, पहले वाले में वाइट निकली है, वाइट है 5, टोटल है 9, 5 में से एक निकाल चुके हम तो 4, टोटल है 8, और ग्रीन कितनी थी हमारी, ग्रीन थी हमारी भाई 4, तो 4/7। सेम ही है, 987 987 987, ऊपर 544 544 454, एक ही बात है। इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा, जो भी आएगा इसको देख लीजिएगा, 4 2 8 2 2 यानी कि 10/63, ये भी 10/63 और भाई ये भी 10/63। तो ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए आई है, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ये वाला प्लस दिस 10 10 10, इसका मतलब क्या हुआ 30/63। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी किसके नीचे लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो जब x इज इक्वल टू 1 है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। ओके गाइज, ठीक। अब हम आते हैं x इज इक्वल टू 2 पर। तो देखिएगा अब x इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है भाई, x इज इक्वल टू 2 यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है। इसका मतलब जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो 2 ड्रॉ में तो आ रही है हमारी ग्रीन और एक ड्रॉ में आ रही है मेरी वाइट,
या तो पहले 2 ड्रॉ में ग्रीन आ जाए, या फिर पहले में आ जाए ग्रीन और तीसरे में ग्रीन आ जाए और दूसरी जगह वाइट आ जाए, या फिर पहली में वाइट आ जाए, दूसरे में ग्रीन आ जाए, तीसरे में ग्रीन आ जाए। यानी कि इन सब प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करते चले जाएंगे, दिस प्लस तीनों को। ओके, अब फर्स्ट ड्रॉ में है ग्रीन, हाउ मेनी ग्रीन बॉल आर 4, तो 4 फेवरेबल अपॉन में 9। दूसरे में भी ग्रीन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 8 बॉल बची, ऊपर 3 आ जाएगा। फिर भाई वाइट, अब की बार वाइट निकाल रहे हैं, नीचे तो 7 बचेगी और वाइट मेरे पास में कितनी है 5। ओके, ये मेरा फर्स्ट केस हुआ। सेकंड में फर्स्ट वाली में ग्रीन आ रही है तो 4/9 आ गया। दूसरी वाली में वाइट आ रही है, 8 बॉल टोटल बची और वाइट थी मेरी 5। तीसरे में फिर ग्रीन आ रही है तो टोटल तो बची नीचे 7 और ग्रीन में से मैं एक ऑलरेडी पिक कर चुकी हूँ तो यहाँ पे बच गई मेरी 3। फिर लास्ट केस आइएगा, पहली ड्रॉ में निकली मेरी वाइट बॉल, तो वाइट बॉल कितने मेरे पास 5, तो ये हो गया 5/9 इंटू दूसरे में निकली ग्रीन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 8 बॉल होगी टोटल और ग्रीन थी मेरी 4। और अब देखिएगा लास्ट में भी मेरी ग्रीन निकल रही है थर्ड ड्रॉ में, तो टोटल हो गई 7 और ग्रीन निकाल रहे हैं, एक ग्रीन ऑलरेडी निकल चुकी है तो यहाँ पर बच गया मेरा 3। सेम ही है ना, 4 3 5 4 5 3 5 4 3 और अपॉन में 9 8 7। तो आप इनको सॉल्व कर दीजिएगा, देखिए जो भी आता है। 4 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5/42, है ना। ये वाली भी सेम आ जाएगी 5/42, ये भी 5/42। तो इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे आप, तो 5/42 5/42 5/42, इसका मतलब 15/42। ये कब आई है, ये जब आई है जब x = 2 है, तो ये रैंडम वेरिएबल के नीचे x = 2 के नीचे लिखी जाएगी। ओके, अब आते हैं x = 3 पर। अच्छा, x = 3 का क्या मतलब हुआ भाई, x = 3 का मतलब हुआ कि जब तीनों के तीनों ड्रॉ पे ग्रीन बॉल आएगी। 0 का मतलब हुआ एक भी ड्रॉ पे ग्रीन नहीं आई। 1 का मतलब हुआ एक ड्रॉ में ग्रीन, तो उसके 3 केस बन गए, या तो पहले ड्रॉ में ग्रीन, दूसरे में या तीसरे में। उसके बाद फिर आई x = 2। x = 2 का क्या मतलब हुआ कि आपके 2 ड्रॉ पे ग्रीन है और एक ड्रॉ पे वाइट है। एंड द लास्ट वन इज व्हेन x = 3, यानी कि तीनों के तीनों ड्रॉ पे ग्रीन बॉल आई। बोलिएगा टोटल कितनी थी बॉल 9, ग्रीन कितने में पास 4, तो 4/9 इंटू अगले पे भी ग्रीन ही निकाल रहे हैं, 4 थी 3 बचे, अगले पे भी ग्रीन निकालने हैं तो ये आ गई। ठीक, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी 4 2 ज़ा 8 एंड दैट इज 3, तो दैट विल बी व्हाट 1/27। तो ये x = 3 के साथ लिखी जाएगी, मीन्स x = 0 1 2 एंड 3। तो देखिए जो भी आपकी प्रोबेबिलिटीज़ आई थी, तो यहाँ पे आप 0 की लिखेंगे जो आई थी, यहाँ पे 1 की लिख देंगे, यहाँ पे 2 की और यहाँ पे 3 की। तो दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी खूबसूरती क्या होती है, ये सारा सम करके 1 आना चाहिए। ओके, चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कहीं गलत हो गया है भाई। ओके गाइज, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ही इज सेइंग कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम, मतलब एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द केस विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स एक कार्ड निकाला, उसको बाहर ही रखेंगे, फिर दूसरा कार्ड निकालेंगे। ओके, नाउ फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं, सभी को पता है आप लोगों को, है ना। चलिए जी, नाउ ही इज सेइंग कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड रेड एंड 1 अदर इज ब्लैक। एक कार्ड रेड होना है, दूसरा कार्ड भाई ब्लैक होना है। तो चलिए जी, अब देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट है, 52 हमारे पास में कार्ड्स हैं, यानी कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया है। ठीक, अब देखिएगा 1 कार्ड इज रेड 1 इज ब्लैक, तो मान लीजिएगा फर्स्ट ड्रॉ पे रेड आया, दूसरे पे ब्लैक, तो क्या यही केस हो सकता है?
एक और केस हो सकता है कि भाई फर्स्ट वाले पे ब्लैक आ जाए और दूसरे वाले पे रेड, ये दो केसेस बनेंगे, है ना। फर्स्ट ड्रॉ पे रेड, सेकंड पे ब्लैक, या फिर फर्स्ट पे ब्लैक, सेकंड पे रेड। अब जब फर्स्ट वाले ड्रॉ पे रेड निकलेगा, रेड कितने कार्ड्स होते हैं याद है ना, रेड होते हैं मेरे 26 और भाई ब्लैक भी होते हैं हमारे पास में 26, ये कार्ड्स होते हैं। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं हम, पहले वाले में निकल रहा है रेड कार्ड, तो रेड मेरे पास कितने हैं 26, तो फेवरेबल हो गया 26, टोटल कितने थे 52 इंटू, अब ब्लैक के लिए ब्लैक कितने थे, अच्छा ब्लैक से पहले मैं कह रही हूँ रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि 52 कार्ड थे, 52 में से एक बाहर रह गया, निकल गया है, तो टोटल हो गए मेरे 51। ऊपर 25 नहीं करेंगे, अब आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज मैं ब्लैक कार्ड की बात कर रही हूँ और ब्लैक अभी भी मेरे पास में 26 हैं, तो यानी कि 26, ये मेरी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी। और है तो और का मतलब बीच में प्लस का साइन आएगा। अब फर्स्ट वाली पे ब्लैक निकल रहा है, तो फर्स्ट वाली पे ब्लैक कार्ड निकलने का मतलब क्या है, ब्लैक कितने हैं मेरे 26, तो फेवरेबल 26 अपॉन में टोटल 52। अब वही है भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो बच गए 51। और अब मैं निकाल रही हूँ रेड कार्ड, और रेड मेरे 26 ही हैं। ये ध्यान रखिएगा, कभी यहाँ पे 25 कर दो भाई, 25 नहीं, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, एक रेड है और एक ब्लैक है। ओके गाइज, तो ये डबल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 26 अपॉन 52, 26 अपॉन 51, तो 2 26 ये, तो आंसर विल बी व्हाट 26 अपॉन 51।